गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पहले जो अपनी क्लास हुई थी तो वो अपनी हुई थी कि विकास की अवस्थाएं। विकास की अवस्थाएं मतलब विकास स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट जो होता है वो मानव का या किसी भी जंतु का, जीव का एक डेवलपमेंट होता ही रहता है, जो कि गर्भाधान में आने के बाद और टिल डेथ तक विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकती, वो अनवरत होती है। ये मैंने आपको इन अवस्थाओं को वर्गीकृत करके और बोर्ड पर लिखकर और आपको बताया था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद बोर्ड वाला आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं एक चार्ट बना के लाई हूँ, जिसको कि मैं PDF पे आपके लोड कर दूँगी और आप उसको क्लियरली देख लीजिएगा। आप देखिए कि मैंने आपको बताया था कि ये गर्भवती की अवस्था होती है गर्भाधान के टाइम, फिर उसके बाद में शैशवावस्था होती है, बाल्यावस्था होती है, फिर बालक अवस्था होती है, फिर जो होता है आगे जाकर होता है उत्तर बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, फिर उसके बाद में मध्यावस्था होती है। ये सब अवस्थाएं होती हैं। इनको मैं PDF पे डाल दूँगी, जो कि बोर्ड पर आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो एक चीज़, वो मैं ये बताने जा रही हूँ कि आप ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली रिलेशनशिप, ये जो पेपर पढ़ने जा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेपर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस रखता है, लेकिन ये हमारे परिवार, बालक के विकास, जो कि बालक भविष्य का, देश का भविष्य होते हैं, उनके लिए आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तो मानव विकास का महत्व मात्र एक नज़र में, इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एट अ ग्लैंस, ये जो है ये भी मेरे को आपको दिखाना था चार्ट। पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है। इसकी इम्पॉर्टेंस होती है न्याय के क्षेत्र में। अगर मान लीजिए कि कोई भी गलती करता है, तो आपको पता है 18 साल से जो छोटा बच्चा होता है वो गलती करता है तो उसको पुलिस नहीं पकड़ सकती, उसको बाल आपराधिक जो जगह होती है वहाँ पर छोड़ा जाता है, बाल अपचार जो होते हैं। और या कभी कोई भी बात होती है तो न्याय के क्षेत्र में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। दूसरा होता है स्वस्थ वातावरण के निर्माण में, कि माता पिता और बच्चे का जैसा आपस में लिंक होगा उस तरह से वो बच्चे का पालन पोषण करेंगे, और उसके बाद में राष्ट्र की उन्नति में भी उसका बहुत सहयोग होता है। शिक्षण प्रशिक्षण में भी उपयोगी होता है। अगर बच्चा शिक्षण प्रशिक्षित करते हैं, माता पिता करते हैं, बच्चे को करते हैं, तो वो उसके अंदर भी मानव विकास का बहुत ज़्यादा महत्व है। सुखी पारिवारिक जीवन बिताने में सहायक होता है। बाल निर्देशन पर उपयोगी होता है, कि अगर आप पढ़ेंगे, माता पिता जब इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं पारिवारिक रिलेशन, तो उनको ये पता लगता है कि बालक से हमको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, बालकों के व्यवहार को नियंत्रण में किस तरह से लाना चाहिए, अगर बालक सही रास्ते पे चलना चाहिए तो उसको किस तरह से ऑप्शन देना चाहिए, बालक गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको किस प्रकार से हमें सहायक करना चाहिए। अनुशासन विकास में भी ये बहुत सहायक होता है, कि किस प्रकार से अनुशासन इसमें आता है, क्योंकि जब हम जैसे जैसे यह सब टॉपिक पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमें पता लगता जाता है कि ये जो बालक के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। बालकों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी सहायक होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मतलब है कि हम साइंटिफिकली, जैसे कि मैंने आपको कई डेफिनेशन लिखाई थी कि ये साइंटिस्ट है, इसने इस बाल विकास की या वृद्धि की या विकास की इस प्रकार की डेफिनेशन दी है, पारिवारिक रिलेशन की ये डेफिनेशन दी है, और उसको वो डिटेल में पढ़ते हैं तो उससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से, वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक वे में हम अपने बच्चों को पालन पोषण कर सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए सुविधाजनक हो जाता है। मानसिक दुर्बलता के शीघ्र उपचार में भी सहायक होता है, क्योंकि हम जैसे ही गर्भाधान से लेकर और आगे की उम्र, मृत्यु पर्यंत तक ये जो विकास चलता है, तो उस समय कई बार हमको ऐसा लगता है कि बच्चा कुछ गलतियां कर रहा है या मानसिक रूप से दुर्बल है। तो अगर हमने ये विषय पढ़ा हुआ है और इसके बारे में हमको ज्ञान है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर किसी को बहुत ही ज़्यादा ज्ञान होता है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं तो हमको लगता है अरे ये तो हमको पता ही नहीं था, हमें और ज़्यादा पता लगना चाहिए, तो और आगे पढ़ने की इच्छा होती है। तो जब बच्चा मानसिक दुर्बलता की तरफ जाता है, तो बचपन से अगर नहीं पता लगता, तो माता पिता को अगर इस विषय की नॉलेज होती है तो वो उसका पता लगा लेते हैं, उसके हाव भाव, उसके रहन सहन, उसके खाने के तरीके, उसके बॉडी जेस्चर्स, इन सब से उनको पता लग जाता है और वो चिकित्सकीय परामर्श लेने में तुरंत सहायक हो जाते हैं।
नैतिक व चारित्रिक निर्माण में भी सहायक है। नेचुरली अगर अच्छा रेयरिंग होगा तो उसका नैतिक और चारित्रिक निर्माण भी बहुत अच्छा होगा। बालकों के विकास को समझने में सहायक, जब बालक का चाइल्ड डेवलपमेंट होता है तो किस उम्र में, जो कि मैंने आपको पहले पन्ने पे बताया था कि विकास की स्टेजेस, तो स्टेजेस के हिसाब से हम ये पता लगा सकते हैं कि इस स्टेज के अंदर ये चेंजेस आने चाहिए थे। एक डेवलपमेंटल स्टेज से दूसरी डेवलपमेंटल स्टेज में जाने पर इस प्रकार के चेंजेस आने चाहिए थे कि जो चेंजेस नहीं आ पाए हैं, तो वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्या कारण है। थोड़े दिन तो इंतज़ार करना चाहिए और उसके बाद में चिकित्सकीय परामर्श के लिए अपन को निकलना चाहिए। फिर है वैयक्तिक मान्यताओं की जानकारी प्राप्त करने में सहायक है कि जो व्यक्ति होते हैं तो उनकी क्या मान्यताएं होती हैं, हमको किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से डिसिप्लिन में रहना है, समाज हमसे क्या चाहता है, परिवार हमसे क्या चाहता है। ये बच्चे की भी लाइबिलिटी होती है जो कि उम्र के साथ साथ वो अपनी समझने लगता है। अगर पारिवारिक और मित्रता का स्कूल में, कॉलेज में माहौल अच्छा मिलता है तो उसमें ये बहुत अच्छा सहायक होता है। बालकों के संबंध में